नमस्कार, मैं हूँ कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। जैसा कि 144 देवघर में जो लगाया गया है और पांकी में जो हुए हिंसक झड़प के बाद जो है वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। हम उन तमाम बिंदुओं के साथ हम अभी पहुँचे हैं जेएमएम का पक्ष जानने कि आखिर जो बाबूलाल जी का जो आरोप है कि जिस तरीके से किसी एक समुदाय के लोगों के वोट बैंक के लिए जेएमएम की जो सरकार है या हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो इस तरीके की जो असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो अभी स्थिति बन रही है झारखंड की सियासत में उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? जैसे निशिकांत जी 144 का मतलब चैलेंज करते दिख रहे हैं। उनके चैलेंज करने से क्या होगा? वो जिलाधिकारी हैं क्या वहाँ के? एक जिलाधिकारी पर दायित्व होता है कि उस जिले में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। ये सांसद हैं, ये लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जाए। 144 की वहाँ कोई बात नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 144 जो सांसद महोदय एक नया रूट उन्होंने बनाया शिवरात्रि के जुलूस का, जो कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, खतरा था। जो परंपरागत रूट है उस रूट में कोई 144 की बात नहीं है, वो गलत प्रचारित कर रहे हैं। बाबूलाल जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे कहे हैं कि जेएमएम की जो सरकार है वो किसी खास समुदाय की वोट बैंक के लिए इस तरीके के लोगों को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बाबूलाल जी का मुझे लगता है झारखंड की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। उनके उनके बयानों को अब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो दल भी बदलते रहते हैं, उनका दिल भी बदलते रहता है, उनके विचार भी बदलते रहते हैं। आज से 3 साल पहले उनके बयानों को देखिए तो आपको कुछ और नज़र आएगा। खैर, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये एक हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से बेचैन होकर, व्याकुल होकर इस तरह के अनर्गल आरोप, बिना सिर पैर का आरोप, इस राज्य की शांति व्यवस्था, इस राज्य में सुशासन स्थापित करने की जिम्मेवारी जनता ने हेमंत सोरेन को सौंपी है और उसमें वो बखूबी सफल है। पांकी की घटना पे क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पार्टी में जो प्रयास किया गया सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, सरकार ने बहुत कड़ाई से उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए काबू पाया। लेकिन भाजपा कह रही है कि वोट बैंक की सिर्फ राजनीति आप लोग कर रहे हैं, चाहे पांकी हो या देवघर हो। कहने से नहीं ना हो जाएगा, वो तो कहेंगे ही। मैंने बताया ना कि हेमंत सोरेन जी के सामने सभी की राजनीतिक दुकान बंद हो गई है, तो वो तो कहेंगे ही, कहना लाजमी है, विपक्ष के लोग हैं। लेकिन कुछ तार्किक आधार होने चाहिए ना। वहाँ पर पांकी में अगर यही घटना किसी दूसरे राज्य में हुई होती, दंगे तो दिल्ली में भी हुए थे, 144 क्या कर्फ्यू भी लगा था, वहाँ मौतें भी हुई थी। लेकिन यहाँ तो न किसी की मौत हुई और दोनों पक्षों पर मैं जो उपद्रवी तत्व हैं किसी समुदाय विशेष के नहीं होते हैं, और जो भी उपद्रवी तत्व हैं सभी पर कार्रवाई है। कई की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें आप नाम पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि किसी एक विशेष समुदाय विशेष की गिरफ्तारी थोड़ी हुई है। तो ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता क्या है, और ये सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, लेकिन उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी, इतना तय है। सवाल एक और आता है जैसा कि कल जो जमशेदपुर के जो विधायक हैं सरयू राय जी, वो आपके स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर 150 से 200 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सरयू राय जी एक सुलझा हुआ व्यक्ति, मैं मानता हूँ उनको, लेकिन सिर्फ अनर्गल आरोप लगाने से नहीं होता है। डीआईजी को उन्होंने सीबीआई के जो डीआईजी हैं उनको पत्र ठीक है, लिखा है। अगर उनके पास कुछ साक्ष्य हैं, इनके आरोपों में दम है, ठीक है, उन्होंने आगे लिखा है जांच के लिए, जांच हो, जांच से कौन घबराता है, और जांच होगा, अगर बातों में सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पर जो भी माननीय मंत्री हैं उन पर राज्य सरकार ही कार्रवाई कर देगी। लेकिन पहले जो आरोप वो लगा रहे हैं उसके पक्ष में दस्तावेज या और भी अन्य सबूत सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार आगे सोचेगी, कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पे ये जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो सरयू राय जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं अगर उसके दस्तावेज हैं तो उसको उपलब्ध कराएं और राज्य सरकार ही उन पे कार्रवाई कर देंगी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।